स्टूडेंट नमस्ते, सत श्री अकाल, सुस्वागतम। कैसे हैं आप लोग? मैं प्रमांशु आपका आपके अपने चैनल सक्सेस मेनिया में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं हम लोग मिडवेल हिस्ट्री को फिनिश कर रहे हैं और हम लोग बहुत जल्दी ही मिडवेल हिस्ट्री को फिनिश कर लेंगे, हर एक टॉपिक को कवर कर लेंगे। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर जो था वो सूर एम्पायर के बारे में पढ़ा था। मुग़ल सल्तनत की हम लोगों ने स्टार्टिंग करी थी, मुग़ल एम्पायर की हम लोगों ने स्टार्टिंग करी थी, जिसमें हमने सूर एम्पायर के बारे में भी पढ़ा था। उसके बाद शेर शाह सूरी के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था और शेर शाह सूरी की मृत्यु के बाद सूर एम्पायर का पतन स्टार्ट हुआ और पतन होने के बाद इसका आखिरी शासक बना और शासक को किसने हराया? हुमायूं के द्वारा हराया गया। और हुमायूं की जो मृत्यु थी वो दिल्ली में दीन पनाह लाइब्रेरी में सीढ़ियों से गिरकर हो गई थी। इसके बाद जो अगला शासक कौन बना? अगला शासक जो बना वो मैंने यहाँ पे पॉइंट लिख रखा है, अकबर, द ग्रेट अकबर। द ग्रेट अकबर के नाम से जाना जाता है। कौन हुआ? अकबर। और अकबर का जो सन है वो क्या कब से कब तक है? 1556 से लेकर 1605 तक, ठीक है, या 1605 तक इसने शासन किया और ये काफ़ी ही अच्छा शासक माना गया है। इसने हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए ही बहुत कुछ करा है, बहुत सी प्रथाओं का अंत करा है, बहुत से इमारतों का निर्माण करा था, बहुत से इसने युद्ध लड़े और ये कोई भी युद्ध नहीं हारा। सबसे ज़्यादा खासियत बात इसकी ये बताई जाती है कि इसने बहुत कम उम्र में, ये हम अभी डिस्कस भी करेंगे, इसने बहुत कम उम्र में ये गद्दी पर बैठा था, ठीक है। और ये एक अनपढ़ राजा था। ये कौन था? ये एक अनपढ़ राजा था। उसके बावजूद भी इसके एक भी अभियान विफल नहीं हुए, ठीक है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं द ग्रेट अकबर के बारे में या अकबर के बारे में। सबसे पहला पॉइंट जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, इसका पूरा नाम क्या था? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। अकबर का पूरा नाम क्या था? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। अकबर का पूरा नाम क्या था? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। दूसरा, राजा बीरासल का किला। जो मैंने अगला पॉइंट लिख रखा है वो ये लिख रखा है, राजा बीरासल का किला। तो इसको मैंने ये जो पॉइंट था ये क्यों लिख रखा है? इसका जन्म कहां हुआ? इसका जन्म कहां हुआ? इसका जन्म हुआ अमरकोट राजस्थान में, जहां की जो और किसके महल में? राजा बीरासल के महल में इसका जन्म हुआ। इसलिए मैंने यहां पे बर्थ प्लेस को लिख रखा है राजा बीरासल का किला, ठीक है। उसका दूसरा पॉइंट, राज्याभिषेक। राज्याभिषेक कहां हुआ? राज्याभिषेक हुआ कलानौर नामक जगह थी जो कि कहां पड़ती है? हरियाणा में पड़ती है। वहां पे इसका क्या हुआ? राज्याभिषेक हुआ। और राज्याभिषेक इसका किस उम्र में हुआ था? इसका 13 वर्ष की आयु में इसका राज्याभिषेक हुआ था, ठीक है। अकबर जो पॉइंट है वो काफ़ी लेंदी है और इसमें काफ़ी कुछ पढ़ने के लिए है। तो इसका पूरा जो पार्ट है वो एक पॉइंट में ख़त्म नहीं होगा। इसके लिए हम लोग 2 या 3 पार्ट में हम इसे ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट मैंने क्या बताया? इसमें सबसे पहला पॉइंट मैंने बताया कि इसका पूरा नाम क्या था। इसका पूरा नाम क्या था? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। उसके बाद इसका जन्म कहाँ हुआ? इसका जन्म हुआ था राजा बीरासल के महल में। और राजा बीरासल का महल कहाँ पड़ता है? अमरकोट। और अमरकोट कहाँ पड़ता है? राजस्थान में, ठीक है। तीसरा पॉइंट मैंने कहा राज्याभिषेक इसका कहां हुआ? पहला पॉइंट, इसका राज्याभिषेक 13 वर्ष की आयु में हुआ था। सबसे कम उम्र की आयु में राज्याभिषेक जिसका हुआ था वो कौन था? अकबर, ठीक है। और राज्याभिषेक कहां हुआ? कलानौर नामक जगह थी जो कहां पड़ती है? हरियाणा में। वहां इसका राज्याभिषेक हुआ था। और मैंने पहले ही बताया कि ये एक अनपढ़ राजा था, उसके बावजूद भी इसके कोई भी अभियान विफल नहीं हुए। इसने अधिकतर अभियानों को जीता और पूरे भारत में इसने अपना सिक्का जमाया, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट, ये वाला हमारा पॉइंट क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया। इसके बाद ये वाला पॉइंट, बैरम खां। बैरम खां कौन था? बैरम खां जिसको हम लोग खान बाबा के नाम से भी जानते थे। ये बैरम खां जो थे वो था इसका संरक्षक जिसको हम लोग खान बाबा के नाम से भी जाने जाते हैं। आप लोगों ने जोधा अकबर मूवी देखी होगी, उसमें आपने देखा होगा कि ये एक छोटा बच्चा होता है जो कि पीछे बैठा होता है। उसमें एक युद्ध होता है, स्टार्टिंग का ही सीन है, उसमें युद्ध होता है और इसके जो आदमी आता है इससे बोलता है कि उसका गला काटिए, जो हारा होता है। अभी हम पढ़ेंगे कौन सा युद्ध हुआ था। तो ये गला नहीं काट पाता, तो जो गला काटता है वो कौन काटता है?
जो सर जो है उसका अलग कौन करता है, बेरम खां, जो कि उसमें दिखाया गया है। और उसको क्या किस नाम से, ये हमेशा बोलता है खान बाबा, खान बाबा, ठीक है ना। तो उन खान बाबा का नाम क्या था, असली बेरम खां नाम था। और वो कौन थे, वो इसके संरक्षक थे, ठीक है। ज्यादातर पॉइंटों को क्लियर ऐसे ही करेंगे, क्योंकि जोधा अकबर मूवी देखी है, वो बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध मूवी रही थी और उसमें काफी कुछ ऋतिक रोशन ने उसमें एक्टिंग करी थी, ठीक है। तो उसी लिए हम लोग कनेक्टेड करके उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, अगला पॉइंट जो है बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो अभी तक आपने नहीं पढ़ा होगा। इसके स्टार्टिंग पीरियड को क्या कहा गया है, इसके स्टार्टिंग पीरियड को पेटीकोट शासन कहा गया है। और ऐसा क्यों कहा, पेटीकोट शासन का मतलब क्या हुआ, पेटीकोट शासन का मतलब हुआ फीमेल डोमिनेटिंग, ठीक है। फीमेल डोमिनेटिंग का मतलब क्या हुआ, जैसे देखिए, एक तो एक पुरुषवाचक समाज भी होता है क्या, जिसमें जो अधिकार होता है या जिसमें जो रूल चलता है वो किसका चलता है, पुरुषों का चलता है। बट इसका जो स्टार्टिंग का पीरियड रहा था वो रहा था पेटीकोट शासन, मतलब फीमेल डोमिनेटिंग, ठीक है। फीमेल डोमिनेटिंग का क्या मतलब है, जिसमें जो शासन चलता था वो किसका चलता था, वो लेडीजों का चलता था, वो औरतों का चलता था, ठीक है ना। आइए उसके बाद अगला पॉइंट, बहुत सी बार क्वेश्चन आया है कि इसकी सौतेली माँ का नाम क्या था। बहुत सी बार ये क्वेश्चन आया है कि इसकी सौतेली माँ का नाम क्या था। तो इसकी सौतेली माँ का नाम क्या था, मोहम अंगा। क्या नाम था, मोहम अंगा, ठीक है। अगर हिंदी में समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं इंग्लिश में भी लिख दे रहा हूं, मोहम अंगा। क्या नाम था इसकी सौतेली माँ का, मोहम अंगा, ठीक है। और ये तो इसके बारे में तो फेमस ही है, क्योंकि जोधा अकबर, तो देखो जोधा के बारे में तो सब लोग जानते हैं, ठीक है ना। जोधा के बारे में सब लोग जानते हैं क्योंकि जोधा अकबर आप लोगों ने मूवी देखी होगी। बट उसका पूरा नाम या उसका रियल नेम क्या था, तो जो जोधा बाई का जो रियल नेम था, उनका नाम था हरक्का बाई। क्या नाम था, हरक्का बाई, ठीक है ना। जोधा जो रियल नेम था जोधा बाई का, वो क्या नाम था, हरक्का बाई। उनसे इनका विवाह हुआ था, ठीक है। और इसीलिए जोधा अकबर के नाम से बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध मूवी बनी है और स्टोरी बनी है, ठीक है। उसके बाद जोधा बाई की याद में या हरक्का बाई की याद में अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी में जोधा बाई महल का निर्माण कराया गया। दोबारा सुनिए, जोधा बाई की याद में या हरक्का बाई की याद में अकबर के द्वारा जोधा बाई महल का निर्माण कराया गया, ठीक है। मतलब फतेहपुर सीकरी में जोधा बाई महल पड़ता है, उसका निर्माण किसने करवाया था, उसका निर्माण अकबर के द्वारा हुआ था। और किसकी याद में करवाया था, इन्होंने अपनी वाइफ जोधा बाई की याद में इन्होंने फतेहपुर सीकरी में जोधा बाई महल का निर्माण कराया था। उसके बाद यो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, अकबर का मकबरा कहाँ है। अकबर का मकबरा है सिकंदरा नामक जगह है, जो आगरा के पास पड़ती है, वहाँ पे इनका मकबरा है, इसका मकबरा है अकबर का। और क्योंकि बहुत बार मकबरे से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अकबर का मकबरा कहाँ पाया जाता है, तो अकबर का मकबरा सिकंदरा नामक जगह पे पाया जाता है, जो कि कहाँ पे है, आगरा के थोड़ी सी आप चलेंगे आगे, वहाँ पे सिकंदरा नामक जगह पड़ेगी, वहीं पे अकबर का मकबरा है, ठीक है। ये तो हो गए एक पॉइंट जो इसकी स्टार्टिंग में हम लोग पढ़ रहे हैं कि अभी ये खत्म, अकबर टॉपिक खत्म नहीं होगा, इसके 1 या 2 लेक्चर और बनेंगे, ठीक है। और उसके बाद आपका कोई भी पॉइंट नहीं मिस होगा या कोई भी क्वेश्चंस आपके नहीं मिस होंगे, ठीक है। तो ये अब एक बार मैं फिर बता दे रहा हूं, अकबर का पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। अकबर का पूरा नाम क्या है, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। राजा बीरासल के महल में इसका जन्म हुआ था। जन्म कब हुआ था इसका, राजा बीरासल की महल में इसका जन्म हुआ था। राज्याभिषेक कहाँ हुआ, कलानौर नामक जगह पड़ती है, जो कि हरियाणा में पड़ती है, वहां पे इसका राज्याभिषेक हुआ था। 13 वर्ष की आयु में इसका राज्याभिषेक हुआ था। और ये एक अनपढ़ राजा था, ठीक है, पढ़ा लिखा नहीं था। बेरम खान कौन है, बेरम खान इसके संरक्षक थे, जिनको खान बाबा के नाम से भी जाना जाता था। उसके बाद पेटीकोट शासन, इसके स्टार्टिंग पीरियड को पेटीकोट शासन कहा गया है। पेटीकोट शासन का मतलब क्या हुआ, फीमेल डोमिनेटिंग, मतलब जिसमें अधिकार किसका है, औरतों का या लेडीजों का अधिकार रहता है।
उसमें उसके बाद सौतेली माँ का नाम क्या था, मोहम अंगा। अगर हिंदी में नहीं दिखाई दे रहा है तो आप इंग्लिश में देख लीजिए, मोहम अंगा, मोहम अंगा इसकी सौतेली माँ का नाम था। उसके बाद हरक्का बाई, इसकी जो विवाह हुआ था वो किससे हुआ था, जोधा बाई से इसका विवाह हुआ था। जोधा बाई का रियल नेम क्या है, हरक्का बाई इनका रियल नेम है, जिसकी याद में इन्होंने फतेहपुर सीकरी में जोधा बाई महल भी बनाया था। ठीक है, उसके बाद इनका मकबरा कहाँ पे है, मकबरा है सिकंदरा। सिकंदरा कहाँ पड़ती है, सिकंदरा आगरा के पास, थोड़े सा आप आगे चलेंगे वहाँ पे इसका मकबरा पाया जाता है। और वो कहाँ, किस जगह पे है, सिकंदरा। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया। अब देखिए, अब यहाँ पे जो एक पॉइंट बताने वाला था, जब आपने जोधा अकबर मूवी देखी होगी, जब आपने जोधा अकबर मूवी देखी होगी, उसमें आपने देखा होगा जो स्टार्टिंग ही दिखाया गया है उसमें एक युद्ध दिखाया गया है। तो वो युद्ध कौन सा था, वो कौन सा था, बैटल ऑफ पानीपत, मतलब पानीपत का द्वितीय युद्ध। ठीक है, पानीपत का द्वितीय युद्ध। पहला युद्ध किस किस के बीच में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, जिसमें विनर कौन रहा था, बाबर विजय रहा था। ठीक है, तो इसमें कौन हुआ था, बैटल ऑफ पानीपत, मतलब किस किस के बीच में हुआ था। और ये पहली बात तो किस सन में हुआ था, तो 1556 ईस्वी में ये युद्ध हुआ था। बहुत बार डेट भी पूछ लेता है, तो इसलिए आप याद कर लीजिए। ठीक है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण युद्धों की तो आपको डेट याद करनी पड़ेगी। ठीक है, और किस किस के बीच में हुआ था, अकबर के बीच में और किसके बीच में, हेमू के बीच में। ठीक है, हेमू के बीच में हुआ था, जिसमें विनर कौन रहा, जिसमें विनर कौन रहा, अकबर रहा। ठीक है, अब आपसे बहुत सी बार ये पूछ लिया जाता है पानीपत के द्वितीय युद्ध में, क्योंकि क्वेश्चन तो कुछ भी पूछ सकते हैं, पानीपत के द्वितीय युद्ध में हेमू की तरफ से नेतृत्व किसने किया था और अकबर की तरफ से नेतृत्व किसने किया था। ठीक है, तो हेमू की तरफ से नेतृत्व किसने किया था, इसका एक कमांडर इन चीफ था, सेनापति था, जिसका नाम क्या था, आदिल शाह सूरी। उसने क्या किया था, उसने हेमू की तरफ से नेतृत्व किया था। और अकबर की तरफ से नेतृत्व किसने किया था, अकबर की तरफ से नेतृत्व किसने किया था, बैरम खान ने, जो कौन थे, खान बाबा। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है अकबर का। ठीक है, इस मतलब पार्ट 1 है, जिसमें हम लोगों ने कुछ पॉइंटों को डिस्कस किया है। ठीक है, एक बार आप फिर देख लीजिए, बैटल ऑफ पानीपत का द्वितीय युद्ध किस किस के बीच में हुआ था, अकबर के और हेमू के बीच में हुआ था, जिसमें विनर कौन रहा था, विनर अकबर रहा था। ठीक है, और हेमू का जो मतलब हेमू की तरफ से जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था, कमांडर इन चीफ हेमू का ही एक सेनापति था, जिसका नाम क्या था, आदिल शाह शूरी। उसके द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। और अकबर की तरफ से नेतृत्व किसका किया गया था, अकबर की तरफ से किसने नेतृत्व किया था, बैरम खान के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था, जिसको किस नाम से जाना जाता है, खान बाबा के नाम से जाना जाता है। और उसमें विजयी कौन रहे थे, अकबर विजयी रहा था। ठीक है, ये हम लोगों ने स्टार्टिंग इसकी करी है और स्टार्टिंग पॉइंट को हम लोगों ने डिस्कस किया है। ठीक है, इसके पार्ट्स और भी आएंगे और हम लोग मैक्सिमम पॉइंटों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, बस आपका काम इतना ही है, बस आप इसके नोट्स बनाते रहिए और क्वेश्चनों को आप अप्लाई करते रहिए, जिससे कि आपको मालूम पड़े कि आप जो पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं कि या फिर बेकार पढ़ रहे हैं। और अपने कोई भी अगर आपको इशू आता है लेक्चर से रिगार्डिंग, तो आप इसको क्या है, अपने कमेंट बॉक्स में, हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट छोड़ सकते हैं, जिससे कि हम लोग और बेटर करने की कोशिश करें। प्लीज़ लाइक करिए हमारे चैनल को, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे कि अधिकतर से अधिकतर बच्चे इसका लाभ उठा सकें। ठीक है, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए।